थर्मोडायनेमिक का हमने चैप्टर डिटेल्स में भी किया हुआ है और फॉर्मूला रिवीजन भी हो चुका है, ठीक है ना। फॉर्मूला रिवीजन भी हो चुका है, वो लेक्चर भी आपको देखना ज़रूरी है जिसमें मैंने फॉर्मूलेस को डिटेल्स में समझाया है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक नज़र फार्मूले पे हम लोग मार लेते हैं कि टोटल हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर होती है। कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होता है और कुछ काम हो जाता है, कुछ वर्क होता है। कहीं पर इंटरनल एनर्जी कोई प्रोसेस में नहीं हो रहा है तो पूरा काम मिल जाएगा, कहीं पे काम नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसी फॉर्मूले को हम ओपन करें तो क्यू का हो जाता है एन सी डेल्टा टी, हमें पता ही है, इज इक्वल टू, और डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है एन एफ बाई टू आर। ये तो आपका एफ बाई टू आर है, ये आपका जो फ्रीडम ऑफ डिग्री है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये उसका ये है फॉर्मूला, इनटू डेल्टा टी प्लस वर्क के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने ओपन किया, देखो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये वर्क का फॉर्मूला है, तो वर्क का फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है ना। फिर C इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस पी डी वी बाई डी टी है, फिर गामा सी पी बाई सी वी कर सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर भी होता है, सी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर बाई टू होता है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस में, 5 होती है डायटोमिक गैस में, 7 होती है ट्राई एटॉमिक गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर पे। जो हमारा सी पी है, सी पी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी वी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला रिवीजन जो मैंने कराया ना उसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। क्यों मालूम है, थ्योरेटिकल पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल या थ्योरी बेस में कोई क्वेश्चन आते हैं ना, वो जो मैं फॉर्मूला समझाता हूँ ना, तो वहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मतलब आप अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बेस में आ गया या थ्योरी बेस में आ गया, वहाँ से आप पकड़ सकते हो, याद रखो। तो अगर फॉर्मूला रिवीजन देख रहे हो तो वो भी सोचा करो कि क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव बेस भी आ सकते हैं क्या क्वेश्चन, क्या इसके थ्योरी बेस में भी आ सकते हैं, है ना। जैसे सी पी स्पेसिफिक क्या है, सी पी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, सी वी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। फिर आइसोकोरिक मैंने 4 प्रोसेस बताए थे, ये सब थ्योरी बेस में आते हैं। आइसोकोरिक क्या है, आइसोबेरिक क्या है, ये थ्योरी बेस क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये मैंने फॉर्मूला रिवीजन में अच्छे से समझाया हुआ है, तो दोबारा समझा के कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जिसमें आइसोबेरिक के लिए फॉर्मूला डालेंगे तो वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू डालेंगे, और क्यू जो होगा आपका हीट जो होगा वो एन सी सी पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी होगा, क्यू इंटरनल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना। और अगर एडियाबेटिक की बात करेंगे तो एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा एडियाबेटिक में, ना तो हीट बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है। तो चेंज इन जो भी चेंजेस होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होता है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, और इसको हम पी वन वी वन टी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, मतलब ये कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। इसके अलावा पी वन वी वन के ऊपर पावर गामा, पी टू वी टू के ऊपर पावर गामा लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने फॉर्मूला रिवीजन में सीखा हुआ है। फिर हीट इंजन का फॉर्मूला ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, कितना हमें वर्क मिला, कितना वर्क किया है मशीन ने, कितनी इफिशिएंट है मशीन, इज इक्वल टू, तो क्यू वन माइनस क्यू टू मतलब वर्क, तुमने कितनी हीट दी, कितनी हीट बेकार हो गई, टोटल हीट दी क्यू वन आउट ऑफ क्यू वन, आउट ऑफ क्यू वन, क्यू वन में से कितना वर्क हुआ, क्यू वन में से वेस्टेज वाला हटा दो तो उतना वर्क हुआ, उतनी इफिशियंसी हुई। इसको हम वन माइनस क्यू रिजेक्टेड क्यू सप्लाइड भी कर सकते हैं इसी को, ठीक है। फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू टेम्परेचर से वन माइनस टी टू बाई टी वन भी कर सकते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर का है जहाँ पर प्रोसेस उल्टा होता है, वहाँ पे क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू प्लस वर्क होगा, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपने रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले पर ज़्यादा पुश किया करो, मैंने पहले भी कहा था, उसमें टाइम ले लो, फॉर्मूले पर टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल भगा भगा के देख लो, बट फॉर्मूलेस में टाइम ले लो, मैं कह रहा हूँ फिर से। फिर थर्मोडाइनमिक में जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है उसके क्वेश्चन आते हैं बहुत थर्मोडाइनमिक में, उसी के ही बेसिकली के क्वेश्चन आते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने बचपन से सीखा हुआ, हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। क्यू जो हीट थी तुमने एम सी डेल्टा टी होता है, ये भी बचपन में सीखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच है। लेटेंट हीट है ना, हीट का एक और है ना कि कुछ हीट हमारी खर्चा हुई, सर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, सर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, तो कहाँ गई हीट, तो वो गई फॉर्म चेंज, फॉर्म कन्वर्ट हुआ, फॉर्म बदला, आइस पिघली, आइस पिघल के पानी हुई, लेकिन टेम्परेचर वही 0 0, तो सर कहाँ गई हीट हमारी,
हीट कहाँ गई, हीट तुम्हारा फॉर्म चेंज करने में हीट लग गई, लेटेंट हीट ले लिया, लेटेंट ले लिया, ठीक है ना। और इन्हीं फॉर्मूले को ज़रूरत पड़ने पर, जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र, हमें पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एनर्जी थ्योरम है, कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं आ रही हैं, एग्जांपल के तौर पे कोई एक बुलेट है, बुलेट आके स्ट्राइक की, बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी, स्ट्राइक हुई, जब बुलेट स्ट्राइक हुई तो उसने हीट छोड़ा, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हीट में कन्वर्ट हुई, mc डेल्टा टी में कन्वर्ट हुई, ठीक है ना। या ऊपर से तुमने बॉल पकड़ा हुआ था, mgh था, बॉल ऊपर से काफ़ी हाइट पे पकड़ा हुआ था, बिल्डिंग के ऊपर से तुम बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जब बॉल फेंक रहे थे, जब बॉल ड्रॉप कर रहे थे, बॉल जब क्या कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि बॉल तुमने पकड़ा हुआ था, बॉल गिरने के लिए बेताब थी, बॉल नीचे गिरने के लिए बेताब थी, mgh था। और जो बॉल आके नीचे ज़मीन में स्ट्राइक हुई, बॉल नीचे ज़मीन में आके स्ट्राइक हुई, तो क्या हुआ, हीट, थोड़ी हीट जनरेट हुई। तो आप mgh इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, mc डेल्टा टी को इक्वेट कर सकते हो, जहाँ पे जैसे चाहे वैसे इक्वेट कर दो कि तुम्हारी mgh कहाँ गया, mc डेल्टा के पास चला गया, हीट टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, कुछ मास, जो भी बॉल का मास है वो लेके अगर आप कैलकुलेट करोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हर बॉडी की, ये सब तो पढ़ा ही ना बचपन में हम लोगों ने, बचपन से मतलब क्लास 10th में तो पढ़ा ही है, ठीक है ना। तो mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन। या कोई आइस है, आइस का टुकड़ा तुमने ऊपर पकड़ा हुआ है, बिल्डिंग में एक हाइट पे ऊपर से पकड़ा हुआ है, उसके बाद mgh है, जब वो ज़मीन में आके गिरा तो क्या हुआ, ज़मीन में आके गिरा तो क्या हुआ बोलो, कुछ वो जो आइस थी वो जस्ट पिघल गई, मतलब टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ही था, टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ही था, लेकिन जस्ट वाटर हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, तो mgh इज इक्वल टू ml हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू ml, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी था उसके पास, वो किस में कन्वर्ट हुआ, ml में, उसका फॉर्म चेंज हुआ, फॉर्म भी चेंज हुआ और हीट भी बढ़ा, फॉर्म भी चेंज हुआ और हीट भी बढ़ा। तो आप कैसे इक्वेट करोगे mgh, पोटेंशियल एनर्जी थी, काफ़ी हाइट पे तुमने आइस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, उसमें फॉर्म भी चेंज किया और थोड़ा टेम्परेचर भी राइज हो गया वाटर का, जब ज़मीन में टकराए ना, थोड़ा 2-3 डिग्री हो गया, मतलब mc डेल्टा टी भी लगा दोगे यहाँ पर, लो एक एनर्जी 2 में कन्वर्ट हुई जा रही है। तो इस तरीके से, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई मीन टू से, कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, हाँ, हीट जो होती है या एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। तो और भी कई सारे फॉर्मूले, कम से कम इतने तो बिल्कुल पक्के याद रखो एनर्जी फॉर्म में, अगर एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है या वर्क में कुछ एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जा रहा है तो इसको वर्क भी कह सकते हो, ओके, एनर्जी को हम वर्क भी कह सकते हैं अगर कुछ भी एक्सटर्नल हमने फोर्स नहीं लगाया है तो, ठीक है। ये समझ लेना बहुत अच्छे, थर्मोडायनेमिक में इसी के बेस आते हैं। और चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ इन स्टॉपिंग ए कार मास 800 kg, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन मन में पढ़ लोगे, सुन लो, अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ ना उसको मत लाइटली मत लो, ठीक है, क्या आप उसको 3 बार घुमा के देखो, उससे अच्छा ही है कि सही तरीके से देख लो, है ना। सो डेटा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू 800 kg, बाय अप्लाइंग ए ब्रेक 41.8 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जो हीट तुम्हें दी गई है 41.8 किलो कैल दिया हुआ है, ठीक है। तो किलो कैल है तो डेफिनेटली इसको हमें जूल में बदलना पड़ेगा, ये याद रखना। हीट व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार, वेलोसिटी पूछा है बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक, ठीक है। तो बात समझो ज़रा, जो कार थी, कार के पास एक स्पीड थी, कार में स्पीड थी, कार जब रुकी तो वो स्पीड, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में कन्वर्ट हो गई, क्यू में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, ये आपस में सब रिलेट होते हैं, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जस्ट mc डेल्टा टी टेम्परेचर कितना, इतना क्यू का ओपन करके नहीं पूछा है, हाँ ये भी समझो, क्यू को ओपन करके नहीं पूछा है, तुम्हें कैसे रिलेट करने वाले में, काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv² था, तो कितना क्यू मिल गया, काइंड ऑफ, मतलब वेलोसिटी पूछा गया है बट रिलेट ऐसा करो, ठीक है ना। ½ mv² इज इक्वल टू क्यू, यहाँ भी ओपन, अगर और अंदर की बातें करता कि टेम्परेचर कितना बढ़ा या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, तो ½ mv² इज इक्वल टू mc डेल्टा टी कर देते, ये गेटिंग माई पॉइंट। फिलहाल ये इक्वल कर दो, क्योंकि ऊपर का पूछा है, मोटा पूछा गया है ना, मोटा लाइक एक ऊपर से पूछा गया कि हीट बताओ, क्यू बताओ या फिर वी बताओ, मतलब ½ mv² को हम जो काइनेटिक एनर्जी थी जस्ट क्यू इज इक्वल टू क्यू हम रिलेट कर देंगे, ठीक है ना। क्यू को और ओपन करके रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूछा जाता बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ गया, या टेम्परेचर और मास, ये सारी और भी चीज़ें अंदर की दी होती या पूछी जाती, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी होती, तो हम
इन दोनों को आपस में ऐसे रिलेट करते हैं। फिलहाल ऊपर ऊपर से पूछ लिए हैं तो क्या दिक्कत है, मेरे लिए आसान हो गया, मेरे लिए आसान हो गया। तो कुल मिला के हमें रिलेट क्या करना है, हमें रिलेट यानी काइनेटिक एनर्जी की बातें हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बातें हो रही है, क्यू की बातें हो रही है। ये दो एनर्जी के फॉर्म है ना, ये हीट है, ये काइनेटिक एनर्जी, दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वेट मार देना है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। तो Q इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। और तुम्हें Q दिया हुआ है, M तुम्हें दिया हुआ है, वी स्क्वायर पूछा है। Q को, हाँ Q को हम क्या करेंगे, किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी को हम लोग बदल लेंगे किसमें, बोलो, जूल में बदल लेंगे, ठीक है। किलो कैलोरी किसमें बदल लेंगे, जूल में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो ज़रा, कैलोरीज को अगर जूल में बदलना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये किलो कैलोरी है, किलो कैलोरीज है, बोलो। तो ये भी मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले में, देखो 1 अगर कैलोरी होता उसके जूल में बदलना होता तो हम मल्टीप्लाई करते 4.18, मतलब 1 इंटू 4.18, मतलब 1 कैलोरी है ना, अगर 2 कैलोरी होता तो 2 इंटू 4.18 करते, ठीक है ना। 1 इंटू 4.18 ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। मतलब अगर 3 कैलोरी होता तो 3 इंटू 4.18 जूल करते, लेकिन ये क्या है, किलो कैलोरी है, किलो मतलब 1000 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो अगर जैसे कि 5 समझो 5 किलो कैलोरी है, किलो मतलब यहाँ तो 1000 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 5 इंटू 4.18 वैसी वैसी करेंगे, इंटू 1000 और बढ़ा देंगे, क्योंकि किलो कैलोरी की बात हो रही है ना, समझ रहे समझे, ये जूल बन जाएगा। 1000 क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ किलो, ठीक है। जस्ट कैलोरी होता तो 4.18 से मल्टीप्लाई करते जितने भी कैलोरीज हैं, 5 इंटू 5 इंटू 4.18 इंटू 1000, मतलब 5 किलो कैलोरी को मल्टीप्लाई करें 4.18 जूल के बदलने के, लेकिन किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जूल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। कुल मिला के 4.18 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। 3 कैलोरी मतलब 3 इंटू 4.18 जूल होगा। किलो कैलोरी है तो 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स्ट्रा, तो ये भी कन्वर्जन याद रखना। तो ये मैंने दिखाई इक्वेशन, तो इसके हीट के नीचे हीट कितना दिया, 41.8 किलो कैलोरी दिया हुआ है, तो इंटू कर देंगे 4.18 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 कर देंगे, इज इक्वल टू हाफ, मास दिया हुआ 800 इंटू वी स्क्वायर पूछा है। तो भाई अब ये क्या कैलकुलेशन मुझे सिखाना पड़ेगा, इसको इधर भेजो, ये करो, बात समझो भाई, ये मतलब हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैलकुलेशन कर लेना। ये ध्यान रखना, कन्वर्जन ध्यान रखना, कन्वर्जन ध्यान रखना। जस्ट कैलोरी होता है तो 4.18 करते हैं, लेकिन किलो में था इसलिए 4.18 इंटू 1000 किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बुलेट ऑफ मास, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। 20 G स्ट्राइक्स ए टारगेट विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मास में दिया हुआ है 20 ग्राम और वेलोसिटी दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स टू रेस्ट, रुक गई। 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट रेज इट्स टेम्परेचर बाई 25 डिग्री सेल्सियस। देखो अब यहाँ पे टेम्परेचर बाई यानी कि हीट, जस्ट हीट नहीं बोला है कि हीट इतनी बढ़ गई, इतने जूल बढ़ गई, हीट के अंदर घुस के टेम्परेचर की बात कर दिया इसने, हीट के अंदर घुस के किसकी बात कर दी इसने, टेम्परेचर की बात कर दी। अब यानी जो रिलेट है कहीं ना कहीं से वेलोसिटी में है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्यों नहीं करेंगे, अब ये ओपन करना पड़ेगा क्यू को, एम सी डेल्टा टी तक जाएंगे अब हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर एम सी डेल्टा टी तक जाएंगे, इन दोनों का आपस में इक्वेट करेंगे कि ये एनर्जी इसमें कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि क्यू को थोड़ा ओपन करके बोला है कि टेम्परेचर इतना बढ़ा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये यू नो कॉन्सेप्ट समझो ज़रा सा, तो सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट मास इज टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ है, चेंज टी, देखो टेम्परेचर बाई, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपसे कि इसमें जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, एक एक वर्ड, एक एक कॉमा की बहुत मीनिंग होती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो क्या लिखा हुआ है, रेज इस टेम्परेचर बाई 25 डिग्री, मतलब डेल्टा टी तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें टी नहीं दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है 25 सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बुलेट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी
कितनी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बुलेट। सी भी पूछा गया है तुम्हें, इंटरनल एनर्जी पूछा गया है तुम्हें, और तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पूछा गया, सी भी पूछा गया MC डेल्टा टी वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट का मास था, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, वो आके जब रुकी तो इसके बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, डेफिनेटली कुछ उसका काइनेटिक एनर्जी वो कुछ कन्वर्ट हुई किसमें, हीट एनर्जी में, हीट प्रोड्यूस हुई। लेकिन कितनी, सिर्फ और सिर्फ 50%। हाँ 50% हीट में कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ 50%। बाकी कहाँ गई सर, हीट तो ख़त्म नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकता है, किया जा सकता है हीट को, बाकी कहाँ गई हीट। अरे भाई साउंड भी तो क्रिएट हुआ होगा, है कि नहीं है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ वो हीट ही नहीं है, साउंड भी आया होगा, फ्रिक्शन हुआ होगा, तो सारी चीज़ें हुई होंगी। सो चलो 50% निकालना है कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी का। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हमें पूछा इंटरनल एनर्जी कितनी बदली। अब इंटरनल एनर्जी को, अब इंटरनल एनर्जी के अंदर का नहीं पूछ रहा है, बात समझो यहाँ पर। जिस तरह मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लगाए थे ना, तो इसी तरह क्या है, इसी तरह डेल्टा यू भी तो एक एनर्जी है ना, ये बात समझ रहे हो। इस तरह ये सारे के ई क्यू पी लेने, ये सब एनर्जी का फॉर्म है। इसी तरह क्या डेल्टा यू भी तो एक है, कह सकते हैं ना डेल्टा यू, है कि नहीं। अब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस से फॉर्मूलेस होते हैं इंटरनल एनर्जी के, डेल्टा यू के, है ना, है कि नहीं है। N/F/2 R डेल्टा टी, तो ये अंदर का नहीं पूछ रहा है, बस डेल्टा यू, ओके, ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, हाफ mv स्क्वायर, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी में बदल गई। इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़ी, अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा हो, कुछ भी बढ़ा होगा अंदर, वो अंदर की बात है, अंदर का नहीं पूछ रहा है। इसको ओपन करो नहीं पूछ रहा है, इसको ओपन करो नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ सी को ओपन करो, क्यू वाले को, वो पूछ रहा है आगे सेकेंड पार्ट में, दो पार्ट में ना, क्या पूछ रहा है, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एक पार्ट है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ द मटेरियल स्पेसिफिक, ये यानी अंदर की पूछ रहा है सेकेंड में। ऊपर तो बाहर बाहर से पूछ रहा है, तो डायरेक्ट डेल्टा यू इक्वल हाफ mv स्क्वायर, लेकिन नहीं, क्यों सर, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का आधा ही खाली बदल रहा है इंटरनल एनर्जी में। जो भी काइनेटिक एनर्जी बुलेट के पास है उसका सिर्फ 50% ही इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का 50% मतलब हाफ कर देंगे। इज इट क्लियर। तो कितना आसान थी यार बातें, कितनी आसान थी। क्या मुझे डेटा लिख के दिखाना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखो, ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलना ज़रूरी होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। वेलोसिटी 100 × 1/2, तो ये आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि बताओ टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो जो बढ़ी तो टेम्परेचर भी तो, इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो टेम्परेचर भी तो बढ़ना हुआ ना। तो जो भी इंटरनल एनर्जी आई है यहाँ पर, उसको तुम MC डेल्टा टी से रिलेट करा दो, है कि नहीं भाई। आधी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी हीट में प्रोड्यूस हुई है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ पार्ट 50% ही हीट में प्रोड्यूस हुआ है। तो बस अब वहाँ, अब इसको तुम डेल्टा यू को पूरा ओपन करके कर दो, डेल्टा यू को रिलेट कर दो किससे, क्यू से, है ना, क्योंकि यही तो तुम्हारी एनर्जी चेंज हुई है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का 50%, तो इन दोनों को रिलेट कर दो। तो जो भी आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कर देना MC डेल्टा टी, ठीक है ना। तो क्या करना है, डेल्टा टी तुम्हें दिया हुआ है, M तुम्हें दिया हुआ है, U तुमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो बस हीट ट्रांसफर ही चीज़ें हो रही हैं, और हो ही क्या रहा है इसमें अभी तक हो क्या रहा है। कभी पोटेंशियल एनर्जी को हम MC डेल्टा टी से वो इक्वेट करा देंगे, यही सारी चीज़। और भाई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इतना बदला हुआ है, तो वो जो इंटरनल एनर्जी है वही तो MC डेल्टा टी है एक्चुअली में। अगर इसको ओपन करेंगे तो MC डेल्टा टी में ओपन हो रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, एनर्जी के जिस फॉर्म में पूछा जाए, उस फॉर्म को इक्वेट कर दो, मेरा मतलब ये है। यहाँ पे डेल्टा यू क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि नहीं पूछ रहा था कि डेल्टा यू में अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ या ये सब चीज़ें बताओ, R बताओ, ये सब नहीं पूछ रहा था। अगर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तुम मारने जाओगे तो एडियाबेटिक और आइसोकोरिक वो सब नहीं, इतना नहीं पूछ रहा है अंदर का,
समझ रहे हो। तो तुमने कितनी एनर्जी बदली, इतनी एनर्जी बदली, हमने हाफ एम वी स्क्वायर को डेल्टा यू डायरेक्ट कर दिया। फिर हाँ, क्यू के अंदर का पूछा था, बताओ टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है और मास तो इतना है मालूम हमें, तो डेल्टा ये बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, सी बताओ, ये पूछ रहा था। तो फिर हमने डेल्टा यू क्यू क्या, क्यू को ओपन कर दिया आपके पास, यहाँ पे यू जो भी आया है वो लगा के सबको इधर भेजना, निकाल लेना उनसे, ठीक है ना। तो देखो मैंने कितना सारा टाइम कैलकुलेशन, देखो मैं कैलकुलेट, मेरा टाइम कंज्यूमिंग सोचो कितना ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड मल्टीप्लाई में टाइम ना लगाकर, डिवाइड मल्टीप्लाई सिखाने में टाइम ना लगाकर मैं बार बार क्वेश्चन को खोल खोल के बता रहा हूँ, खोल खोल के बता रहा हूँ मैं, जिससे कि माइंड आपका डेवलप हो आगे के लिए भी, आगे के लिए माइंड डेवलप हो, आगे कंपटीशन के लिए माइंड डेवलप हो कि किस तरीके से सोचना है क्वेश्चन को। ऐसे मैं जस्ट ऐसे करके दिखा, न्यूमेरिकल करा दूँ, आपको लगेगा आपको ये समझ में आया है, ये आपको फीलिंग आएगी, अरे हाँ ये सॉल्यूशन आ गया, इसको ऐसे करना है। अगर मैं सिंपल तरीके से बता दूँ, आगे पीछे की चीज़ें ना बताओ, अप्रोच ना बताओ, अच्छी लर्निंग नहीं होगी, वो कभी अच्छी लर्निंग नहीं होगी। तो माइंड का डेवलप होना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन को सोचने का तरीका मालूम होना चाहिए। और ये पूरा 11 पूरा साल इसी में चला जाएगा, 12 का आधा साल इसी में चला जाएगा। जब 12 के आधे साल के बाद पहुँचोगे तब आपके सामने चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें की जाती हैं, तभी आपका माइंड जो है ना वो प्रोसेस में है कि किस तरीके से हमें फिजिक्स और मैथ को हैंडल करना है 11-12 की, ये प्रोसेस में है। अभी 2-3-4 महीने और लगेंगे तो माइंड आपका अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, फिर चीज़ें सोचने लायक बन जाए, दिमाग सोचने लायक बन जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। A lead bullet of specific heat 0.032 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर सेल्सियस स्ट्राइक्स ए टारगेट विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, मन में क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आधी मेंटल मैथ आपकी वहीं से हो जाएगी, क्योंकि मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा आपका माइंड तैयार होना चाहिए मेरे सॉल्यूशन को समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मन में पढ़ने से आपका माइंड है ना चलता है, थोड़ा पीछे चल रहा होता है, तो जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, जब आप देखोगे सॉल्यूशन को, माइंड आपका तैयार हो चुका होगा उस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको वैसे ही फॉलो करो, मतलब टीचर की बात फॉलो करो, फ़ायदा मिलेगा। शायद तुम लोग को लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टाइम एक्चुअली में कम लग रहा है, वो आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट तुम्हें दिया हुआ है, किलो कैलोरी के हिसाब से दिया हुआ है, सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। C इज इक्वल टू 0.032 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर सेल्सियस, ठीक है। और जो वेलोसिटी दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई कि इस बुलेट में काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। वो तो एक मटेरियल का उसकी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई, नीचे देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इफ़ द बुलेट इज कम्प्लीटली स्टॉप बाय द टारगेट फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, यानी कि राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आपको पूछ रहा है। इसका मतलब क्यू वाला फॉर्मूला जो MC डेल्टा टी, ये पूरा ओपन करके काइनेटिक एनर्जी से इक्वेशन दिखानी पड़ेगी, इक्वेट करना पड़ेगा। अज्यूम दैट द हीट प्रोड्यूस इक्वली शेयर, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, अज्यूम दैट हीट प्रोड्यूस इज इक्वली शेयर बाय द टारगेट एंड द बुलेट। हमें बताना किसका है, हीट राइज इन बुलेट का बताना है, बुलेट का हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ। लेकिन साथ में एक और लिखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो आधी बुलेट में हुई है और आधी जहाँ पे टकराई है वहाँ पर हुई है। तो हमें तो बुलेट से मतलब है, हम तो काइनेटिक एनर्जी जो भी लेंगे उसका आधा ही लेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है आधी तो टारगेट में कन्वर्ट हुई ना, जहाँ पे टकराई है, समझो दीवार में टकराई है, तो दीवार भी तो हीट हुई होगी, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो, है ना। बुलेट हीट हुई तो दीवार भी हीट हुई है, वॉल भी हीट हुई है। तो वॉल भी नहीं चाहिए हमें टोटल भी नहीं चाहिए, हमें वॉल का भी नहीं, हमें बुलेट का चाहिए। तो बुलेट पे कितना आया हीट, जो भी काइनेटिक एनर्जी था उसका आधा, बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी को MC डेल्टा टी से इक्वेट करा देंगे, है ना।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वाले फॉर्मूले से, करेक्ट। हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी सी बात हो रही है कि एम तुम्हें दिया नहीं था। एम तुम्हें दिया है क्या? बुलेट का एम दिया है क्या? देख लो जरा, नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि एम यहाँ पर कट रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो ज़रूरत नहीं थी हाफ। अच्छा, मैंने गलती की क्या? बताओ, क्या मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक की है क्या? मैंने क्या लिखा था? हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो उसका भी तो हाफ करना है। अरे भाई, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ लिखना हम भूल नहीं गए? हाँ, भूल गए थे। तो चलो, तो कितनी ये जो मिस्टेक भी थी, कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़रूरी थी कि हाँ, ये गलतियाँ हो जाती हैं, ये गलती नहीं करनी है। तो हाफ ऑफ के ई, हाफ ऑफ के ई मतलब के ई का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर का हाफ, ओके। तो चलो एक और स्टेप बढ़ गया हमारा, 1/4 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तुम्हें क्या क्या चीज़ें गिवन है? तुम्हें डेल्टा टी पूछा है, तुम्हें सी गिवन है, तुम्हें वी गिवन है, और डेल्टा टी ही पूछा गया है। तो क्योंकि दिक्कत है क्या आपको करने में से? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा कन्वर्जन है, तो थोड़ा सा कन्वर्जन करने में क्या प्रॉब्लम भाई? किलोग्राम ठीक है, सेल्सियस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी में तो चेंज ये करना है तुम्हें, किलो कैलोरीज में। तो ये तो मैंने बता ही दिया, किलो कैलोरीज का 4.18 इंटू 1000 कर देना, इंटू 1000 कर देना, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो 0.032 जूल में कन्वर्ट करना, इसमें करना पड़ेगा जूल, किलो कैलोरी का जूल पर किलोग्राम सेल्सियस होना चाहिए, ये किलो कैलोरी ना, इंटू 4.18 इंटू 1000, करेक्ट। बस ये पूरी वैल्यू, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे पूरा सॉल्व मत करना, पूरी वैल्यू यहाँ पे रखना, क्योंकि चीज़ें रिड्यूस करने में आसान हो जाता है। फुल टू मल्टीप्लाई करके मत रखो, है ना, पूरी वैल्यूज रखो यहाँ पे सी की जगह, समझ गए ना। बाकी तो किलोग्राम सही है, सेल्सियस सही है, ठीक है। अच्छा, सेल्सियस को सर केल्विन में क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था पहले भी किसी इसमें कि 10th में बताया था कि भाई जब डेल्टा टी है तो सेल्सियस को आप जब माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा जो तुम्हारा केल्विन से आ रहा है। तो डेल्टा टी के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेल्टा टी के लिए अगर टी होता, कहीं पर फॉर्मूला टी होता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता, केल्विन में करना पड़ता। इज इट क्लियर नाउ कि ये हमने किलो कैलोरी को बदल दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हमें किलोग्राम ही चाहिए, हमें सेल्सियस ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ किलो कैलोरी को बदलना था। किलो कैलोरी कैसे बदलना है ये मैंने बता दिया आपको, सही है। तो बस यहाँ से आप क्या करना है, डेल्टा टी निकाल लेना, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, ए बुलेट ऑफ लेड जस्ट मेल्ट व्हेन स्टॉप बाई मेल्टिंग, याद करो मेल्टिंग क्या, मेल्टिंग मतलब ये नहीं हुआ ml वाली कहानी, फॉर्म चेंज वाली कहानी। हाँ, यानी कि बुलेट के पास क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी है क्या? स्टॉप, हाँ काइनेटिक एनर्जी थी, वो एक तो ml में बदला है क्योंकि मेल्ट हुआ है तो ml लगा होगा। अगर कुछ हीट भी बदली, अगर कुछ हीट भी है, हाँ कुछ हीट भी है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी दो में इक्वेशन में आ जाएंगी, मतलब दो जगह ट्रांसफर हो रही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो हो रहा है ml क्योंकि पिघला है, फॉर्म चेंज हुआ है, और एक तो mc डेल्टा टी क्योंकि कुछ हीट भी आई है, तो mc डेल्टा टी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ml और mc डेल्टा टी दोनों में बदल रही है, ठीक है ना। ये काइनेटिक ये दो में बदल रही है, ओके। m देने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का m, इसका m तीनों क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी देख लो ज़रा, हाँ वेलोसिटी ही पता करना है भाई। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मारोगे, एम एल दिया हुआ है, एम सी डेल्टा टी, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। तो एम तो हट जाएगा ना, तुम्हें वी पूछा गया है, तुम्हें वी नहीं दिया हुआ है। और लेटेंट हीट, ये देखो लेटेंट हीट भी दिया हुआ है, और सी भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें सब दिया हुआ है, ठीक है ना। लेटेंट भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, और डेल्टा टी भी दिया हुआ है। देख लो डेल्टा टी कैसे दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 27 है और मेल्टिंग पॉइंट है 327, यानी लगभग 300 बदला ना, 327 से 327 हुआ होगा टेम्परेचर, तभी तो मेल्ट हुआ है। 27 से 327 हुआ होगा, तभी तो क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है, मतलब 300 डेल्टा टी ये भी दिया हुआ है। सारी चीज़ें तुम्हें दी गई हैं,
सारी चीज़ें तुम्हें दी गई हैं। और लेटेंट हीट देखो कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, इसको तुम लोग बदल लेना कैलोरीज के जूल में, और तुम्हें पर किलोग्राम मतलब डिवाइड बाई ग्राम है तो डिवाइड बाई ग्राम को बदलने के लिए किलोग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 1000 कर देना, 1/1000। देखो भाई ये सब कन्वर्जन सीखो, 6 कैल है और नीचे क्या है, ग्राम है, ठीक है ना। कैल को तुम्हें जूल में बदलने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम को 1000 में बदलने के लिए 1000 में बदलने इस ग्राम को, मतलब ग्राम मतलब समझो 1 ग्राम है, इसे सोचा करो 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम किसे बदलना, 1 किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम 1 ग्राम को 1 किलोग्राम बदलने किससे करोगे, 1 डिवाइड बाई 1000 करोगे, ऐसे से करोगे भाई, तभी तो किलोग्राम होगा। भाई 1 ग्राम है समझो, 5 ग्राम हो तो 5 डिवाइड बाई 1000 करते हैं, 1 ग्राम है तो 1 डिवाइड बाई 1000 कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, और ये 1000 ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, ये चीज़ समझो। डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 मत कर देना, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 ना कर देना, क्योंकि ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम डिवाइड बाई 1000 मतलब किलोग्राम हुआ, तो इस अपॉन के नीचे, इस डिवीजन के नीचे 1 डिवाइड बाई 1000 आएगा, फिर 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी होगा, तो 1000 इंटू 6 इंटू 4.18 होगा कुल मिला के, तब जाके जूल पर किलोग्राम बनेगा। समझे बात को, जैसे कन्वर्जन सीखो ज़रा सा, कि जहाँ पे बच्चे क्या करते, गलती कर देते, ग्राम है डिवाइड बाई 1000 यहीं पे, इसी का अपॉन के नीचे थोड़ी ना भाई, वो छुपा लो ना, उससे क्या मतलब है तुम्हें, वो छुपा लो। अब ग्राम का किलोग्राम बदलना है, मतलब 1 ग्राम का किलोग्राम बदलना है, तो 1 ग्राम का किलोग्राम मतलब डिवाइड बाई 1000 करते हैं, तो 1 ग्राम डिवाइड बाई 1000 तब जाके किलोग्राम हुआ, ये तो हुआ ना किलोग्राम। और यही तो नीचे रखेंगे, ये पूरा उठा के ऐसे नीचे रख रहे हैं 1 डिवाइड, फिर बाद में 1000, और पूरे क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे, पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तब जाके ऊपर रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन करके आंसर निकाल लेना, ईजी है। यहाँ 4.18 की जगह 4.2 भी लियो, अगर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, देख लेना क्या दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ है ना, मैंने 4.18 ले लिया है, तो जो दिया हुआ है वो देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 देखो, फ्रॉम व्हाट हाइट शुड ए पीस ऑफ आइस फॉल अपॉन द ग्राउंड सो दैट इट कम्प्लीटली मेल्टेड। अरे भाई मतलब देखो ना यार, कितने बच्चों ऐसी बातें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है कन्वर्जन, अब एक हाइट मतलब MgA पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही किस में, MC डेल्टा टी में कि ML में, कि MC डेल्टा टी प्लस ML में, दोनों भी हो सकता है ना, दोनों मेल्ट भी हो सकता है और टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, तो MgH इज इक्वल टू ML प्लस MC डेल्टा टी भी हो सकता है, या MgH इज इक्वल टू जस्ट कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट मेल्टिंग हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, तो MgH इज इक्वल टू ML हो जाएगा, MM तो कट ही जाएगा। तो देख लो पूरा पढ़ लो। फ्रॉम व्हाट हाइट शुड ए पीस ऑफ फॉल ग्राउंड सो दैट इट कंप्लीटली मेल्टेड अज्यूमिंग दैट ऑल इट प्रोड्यूस रिमेन्स इन आइस। लेटेंट हीट तुम्हें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर की बातें तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है, MgH इज इक्वल टू ML लग रहा है ना। चलो MgH पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है ML में, MM हटा दो तो H हाइट, वॉट हाइट लिखा है ना, वॉट हाइट पूछी गई है, तो समझ गया होगा क्या चीज़ें करनी है इसमें। तो मतलब एक लाइन का यार, ये तो पूरा क्वेश्चन एक लाइन का था, है ना। तो ये इतनी आसानी से क्यों कर लिया पता है, क्यों कर लिया मालूम है, क्योंकि मैंने आपका माइंड पहले ही तैयार कर दिया था कि एग्जैक्टली हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो याद रखो, क्वेश्चन पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन आए ना, तो उस वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है, उस चैप्टर का अप्रोच क्या है, वो न्यूमेरिकल जो तुमने पढ़े थे, माइंड को स्ट्राइक करना कि मैंने इस चैप्टर न्यूमेरिकल पढ़े थे, इस अप्रोच से सर ने सिखाया था। ये सीखने का तरीका समझो, ऐसे तुम कितना भी लेक्चर देख लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तरीका समझो कि किस तरीके से माइंड को चलाना है आपको, नज़रिया क्या होना चाहिए, सोचने का नज़रिया क्या होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किस तरह आपका दिमाग एड्रेस करना चाहिए उस चैप्टर को। तो ये थोड़ी सी मेमोरीज को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी कि हाँ ऐसे चीज़ें सर ने सिखाई थी, यह बताया था तरीका कि इस चैप्टर में, जैसे थर्मोडायनेमिक मैंने अभी तक क्या बताया है, ये छोटे बच्चों वाली कहानी बताई है, अभी तक बताया ही क्या है ना। तो बस यही याद रखना है तुम्हें, सिर्फ यही याद रखना है, न्यूमेरिकल तो कर ही लोगे तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ क्या कहता है कि तुमने जो भी हीट दिया
वो कुछ इंटरनल एनर्जी में बदल गया और कुछ का वर्क हो गया, कुछ का वर्क हो गया, कुछ का वर्क हो गया मतलब, कुछ का वर्क हो गया मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम में बदलाव आ गया, मतलब प्रेशर क्रिएट होने से कुछ वॉल्यूम में बदलाव आ गया, ठीक है ना। मतलब वर्क है, ये भी कुल मिला के वर्क के फॉर्मूले को ओपन करो यार। वर्क का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वर्क के फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया और डेल्टा यू जहाँ पे ओपन करने की जरूरत पड़ी वहाँ ओपन कर देंगे, ठीक है। क्यू को जहाँ ओपन करने की जरूरत पड़ी क्यू को ओपन कर देंगे, क्यू मतलब हीट हो गया आपका, ठीक है। इन दो में कन्वर्ट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं वॉल्यूम में बिल्कुल बदलाव नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बदलाव होता है, वॉल्यूम मतलब वर्क ज़ीरो होता है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं पूरा का पूरा वर्क खा जाता है, पूरा पूरा वॉल्यूम बदल देगा, इंटरनल एनर्जी में कोई छिड़कानी करने नहीं देगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू ये भी लगा सकते हो, Q इज इक्वल टू ये भी लगा सकते हो, Q इज इक्वल टू दोनों भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2.0 लीटर, लीटर में दिया हुआ है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लीटर को मीटर क्यूब बदलने में हमें क्या दिक्कत है ना। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में होना चाहिए ना, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 2 लीटर। वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को मन में पढ़ोगे जिससे कि सॉल्यूशन समझने में और आसानी हो जाए। ऑन गिविंग 300 जूल ऑफ हीट ऑफ गैस, हमने जो हीट दी गई है दिया है 300 जूल दिया हुआ है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज टू 2.5 लीटर। तो नया जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम 2.5 लीटर। एट द सेम डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव पूछ रहा है ना, डेल्टा यू पूछ रहा है, डेल्टा यू के अंदर की कहानी नहीं पूछ रहा है कि डेल्टा यू को भी तुम खोलो, नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो Q इज इक्वल टू, ये सब एग्जाम में यही इजी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में ये सब आते ही हैं, आ जाएगा, देख लेना आप लोग खुद, आ देखना ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे इजी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा यू, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो डेल्टा यू और क्या चीज़ें दी गई थी, प्रेशर दिया हुआ है, पी डॉट वर्क को हम पी डॉट डी वी में चेंज करेंगे, ओके। तो ये दिया हुआ है 300, डेल्टा यू पूछा गया है, प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵। तो इसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि दो मल्टीप्लाई ना आपस में, इसको ब्रैकेट में करके सॉल्व करके फिर करेंगे। तो 1 इंटू 10⁵ इंटू, देखो चेंज इन वॉल्यूम आप ऐसे करके निकालो, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा 2.5 माइनस 2, यही तो वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो 2.5 माइनस 2 मेंटल मैथ ही कर लो ना, क्या दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.5 वॉल्यूम में चेंज हुआ, लेकिन यार ये लीटर में था, हाँ ये कहानी थी लीटर में था। तो लीटर में अगर कोई चीज़ होती है तो फॉर्मूले में लिख लें क्या, अगर जैसे 2 लीटर है, 2 लीटर को मीटर क्यूब बदलना है तो क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। ये याद रखना, लीटर को मीटर क्यूब बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे, ठीक है। और यहाँ दिया भी है क्योंकि ये डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, वैसे दिया हुआ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 1 लीटर जो 10⁻³ मीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा, इसे समझने में थोड़ा इजी हो भाई, 5 लीटर हो मतलब 5 डिवाइड बाई 1000 कर लेना, है ना। तो 0.5 चेंज इन वॉल्यूम हुआ और डिवाइड बाई 1000 हमें करना है, तो डिवाइड बाई 1000 करना है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मतलब डिवाइड बाई 1000 नहीं हुआ ना एक तरीके से। तो बस इसको आप क्या करना है पूरा कैलकुलेट कर लेना और इधर लाके डिवाइड माइनस करा देना, माइनस बीच में प्लस है ना। तो 10⁵ ये अपन सब क्या है मल्टीप्लाई में ही ना, आपस में सारे क्या है ये मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट ओपन करने को फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। 10⁵ 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻² हो गया। तो यहाँ लाके माइनस करा दो, माइनस 100 से माइनस 50 हुआ ना, 0.5 इंटू 100 50 हुआ। डेल्टा यू जूल में आंसर दे देना, यूनिट ज़रूर लिखा करो, आखिरी में आंसर में यूनिट लिखा करो कि जूल में आंसर आया तो जूल लिखो, ठीक है ना।
तो ये भी काफ़ी आसान था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ रह गया था, चलो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। यही लिखा हुआ गैस एक्सपेंड भी है 75 to 125 लीटर का है, मतलब वही वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है, वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है। और पहले क्या था, लीटर एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 10⁵ इंटू 4, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10⁵, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर तुम्हें कितना दिया, 4 इंटू 10⁵ दिया हुआ है। इफ वन एटम दे दिस कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन, वर्क का पूछा गया फॉर्मूला, वर्क देखो फॉर्मूला हमारा ये है ना, फॉर्मूला हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क, यही फॉर्मूला है ना। तो जिसमें जस्ट वर्क के बारे की बात हो रही है, मतलब वर्क, वर्क ओपन करते हैं, क्या बनता है फॉर्मूला, P इंटू डेल्टा V, है ना। मतलब ये पूछा गया ये कि वर्क बताओ, प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम भी तुम्हें दिया हुआ है 75 से 125, तो क्या करेंगे 125 माइनस 75 इंटू 10⁻³ है ना। प्रेशर दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम में क्या लिखोगे 125 माइनस 75, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि ये लीटर में दिया हुआ था। तुम चाहो तो यहाँ पे मेंटल मैथ कर लो यार, पहले 125 से 75 माइनस कर लो अलग, बचा कितना 50, तो 50 ये है समझो 50 इंटू 10⁻³ खत्म बात, 50 इंटू 10⁻³ मतलब डिवाइड बाई 1000, लीटर को तो मीटर क्यूब बदल दिया। तो वर्क का एक सेपरेट पूछा गया था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 23 एक्सटर्नल वर्क से रिलेटेड है। 2000 कैलोरीज ऑफ हीट आर गिवन, हीट दी गई है, पहले पढ़ लेना क्वेश्चन आप लोग, 2000 कैलोरीज, ठीक है, और इसके जूल बदल लें क्या, 4.18 या 4.2 या 4.18 मल्टीप्लाई करके जूल बदल सकते हो, 4.2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल सिस्टम एंड सिस्टम डज 3350 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, मतलब इतना क्यों दिया, तो एक्सटर्नल वर्क कितना कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क कर रहा है 3350, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क मतलब डेल्टा W, मतलब वर्क को ओपन करके नहीं, ऊपर से दिया हुआ है कि वर्क कितना हो रहा है 3350 हो रहा है वर्क, ओके। इन द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाई 5030 जूल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन फैक्टर J। देखो इसमें क्या करना है, तीनों चीज़ें दी गई हैं, तीनों चीज़ें तुम्हें दी गई हैं, तुम्हें बस इसका एक कैलोरीज में दिया हुआ है, एक बाकी दो चीज़ें जूल में दी है, तो क्या करना है उस कैलोरीज को भी तुम क्या करना है 2000 कैलोरीज को तुम्हें जूल में एक तरीके से बदलना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी कन्वर्जन होगा वो कितना आ जाएगा 4.19 आ जाएगा, मतलब कैलोरीज को जो रखा 2000 Q इज इक्वल टू, और दो चीज़ों में बदला है 5030 प्लस 3350, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क अपॉन जे, क्योंकि ये जूल में था। बस इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, जूल इधर आ जाएगा, जूल जूल डिनोमिनेटर कॉमन है, ये ऊपर आ जाएगा 2000 नीचे आ जाएगा, तो कन्वर्जन रेट आ जाएगा कि 4.19 जूल पर कैलोरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, तो आते नहीं, लेकिन समझने के लिए है वो। 25 देखो, हीट इक्विवेलेंट टू 50 जूल इज सप्लाइड टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम में 10 जूल वर्क इज, कभी वर्क आ जाए, वर्क मतलब तुम्हारा PdV वाला, मतलब वर्क वाली बात हो रही है थर्मोडायनेमिक्स में। देखो Q कितना दिया हुआ है, Q दिया है 50, Q तुम्हें दिया हुआ है 50, तो डेटा डालो तेजी से। इस सप्लाई टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम 10 जूल वर्क इज डन, तो डेल्टा W यानी वर्क जो हुआ है वो 10 जूल हुआ है ऑन द सिस्टम। व्हाट इज द चेंज, अरे भाई क्या मतलब ये बताना था ना, ये मतलब ये चीज़ें समझाने वाली हैं क्या, समझाने वाली है ना। डेल्टा U पूछा है, अरे भाई तुम्हें तो Q का फॉर्मूला मालूम है ना, Q इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा U प्लस वर्क। तुम्हें डेल्टा U पूछा है तो डेल्टा U क्या बन जाएगा, Q में से वर्क को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही तो बात हो रही है। देख लो हीट दी हमने 50 जूल,
वर्क हुआ है 10 जूल का, तो बची कुछ ही क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो निकालना है तुम्हें, यानी वर्क इधर आके क्यू से माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैंने ध्यान रखना है कि उल्टा ना कर देना और डब्ल्यू माइनस क्यू ना कर देना, तो ध्यान रखना कि क्यू और वर्क इधर आके माइनस है, क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा है। तो क्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, माइनस वर्क कितना लेंगे 10, तो 40 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? गलत होगा। हाँ, इतना लास्ट में आके क्या तुम्हें इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है? बताओ ज़रा, दिमाग लगाओ ज़रा। आखिरी में आके क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जाते हैं, क्या बिल्कुल ऐसे ही दे देगा, हल्के फुल्के दे देगा लास्ट में आकर? तो खैर, शुरुआत और लास्ट की बात अलग है। कहना क्या चाह रहे थे हम, क्या मैंने कहा था, कई दफ़ा मैंने क्या कहा था आपसे कि इंग्लिश जो होती है ना, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। हर एक ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा उसकी मीनिंग होती है, छोटे छोटे वर्ड, छोटे कॉमा की मीनिंग होती है। अब देखो इसमें मीनिंग क्या है, क्या लिखा हुआ है, 10 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं है, सिस्टम पर हमने काम किया, सिस्टम पर हमने काम किया। तो फिजिक्स में जब हम सिस्टम पर काम करते हैं तो वर्क वो निगेटिव होता है, वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 10 जूल अपने आप में हम लोग निगेटिव लेंगे अंदर से, मतलब फॉर्मूला वही मारेंगे जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वर्क। जब माइनस करेंगे तो वर्क की वैल्यू -10 लिखेंगे अंदर ब्रैकेट में। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? ये थी कहानी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 जूल हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, 60 जूल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्यों? क्योंकि बात हो रही थी ऑन द सिस्टम, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया और कई लेक्चर में समझाया। ऐसे इंग्लिश नहीं पढ़ना है भाई, जानबूझ के रफली इंग्लिश पढ़ी थी मैंने स्टार्टिंग में, जैसे आप समझो कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं, ठीक है। चलो, ये भी वही बात है, ए सिस्टम इज गिवन 200 कैलोरी ऑफ हीट, 200 कैलोरीज को 4.18 से मल्टीप्लाई करके आप इसको जूल में बदल लेना, और 210 जूल ऑफ वर्क डन, फिर 50 कैलोरी ऑफ हीट इज लॉस्ट ड्यू टू कंडक्शन, इतनी हीट हटा देना, माइनस कर देना, जो भी कुछ बचेगा वो इंटरनल एनर्जी बचेगा। लेकिन याद रखना वर्क किस में लेना है, ऑन इट, ऑन सिस्टम है। तो जो वर्क लोगे 210 अपने आप में क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक है। तो जो तुमने हीट दी है 200, जिसमें 50 तो हीट हटा ही देना, मतलब 200 मत लेना, अब लेना 150। कितना लेना, 150। क्यों? 50 हीट कंडक्शन में बर्तन खा गया है ना, बर्तन भी तो है आपका, वैसे वो खा गया होगा। 150 कैलोरीज को ही कन्वर्ट करना, इधर से 210 जो माइनस कराओगे तो माइनस माइनस 210, क्योंकि ऑन इट मतलब ऑन सिस्टम पर काम हो रहा है, वर्क हम निगेटिव लेते हैं। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको 2 से 3 बार करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 2 से 3 बार करोगे तो। अब 2-3 क्वेश्चन हम लोग एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ए वेसल इज फिल्ड विद ए परफेक्ट गैस एट प्रेशर ऑफ दिस। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली वैसे ध्यान रखो, एडियाबेटिकली टू सच एट एक्सटेंट दैट इट वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब जो नया वॉल्यूम आ गया है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम तो तुम्हारा वॉल्यूम था, लेकिन फाइनल वॉल्यूम हो गया है V/2, ऐसे सोचो आप, ठीक है, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, और नया जो फाइनल वॉल्यूम हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम से /2 हो गया है। कैलकुलेट द न्यू प्रेशर, हमें नया प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये समझो P1 दिया है, तो हमें P2 निकालना है। तो फॉर्मूले में एक चीज़ मैं बढ़ा देता हूँ, और जो फॉर्मूला लिस्ट है, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के 2 फॉर्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पर, कि कभी भी अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है वैसे मैंने फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ मैं। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, बोलो, P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा, ठीक है। किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये एडियाबैटिक के लिए हो जाएगा। और यही अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो
अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और साथ में एक चीज़ और याद रखोगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो सडन प्रोसेस होता है, जैसे टायर का बस्ट होना सडन होता है ना, ये सडन प्रोसेस होता है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। जो स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे हीट हम दे रहे हैं, धीरे धीरे हीट हम एक्सटर्नल दे रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। तो अगर स्लो प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल है वो, तो कभी कभार आइसोथर्मल वर्ड आपको नहीं देगा स्लो प्रोसेस हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल वाले फॉर्मूले से करना है। बोलेगा सडन प्रोसेस हुआ है या कुछ ऐसा काम दिखाया, जैसे कि टायर बस्ट हुआ, तो समझ जाओ कि सडन प्रोसेस हुआ है, तो समझ जाओ कि एडियाबेटिक प्रोसेस यानी एडियाबेटिक वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और ये एग्ज़ाम में आप कर ले जाओगे, यही 2 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी आपको पढ़ने के लिए इतना कुछ है, ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि और भी चीज़ें एक्स्ट्रा करो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें करना फिर वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। इतना कुछ पढ़ा है पुराना, अभी वही उसे पक्का करना है, ठीक है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया। और ये क्या है, एडियाबेटिक, इसमें तो साफ साफ एडियाबेटिक लिखा ही था। जब एडियाबेटिक लिखा ही है तो फिर दिक्कत क्या है, फिर तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला मार देंगे, P2/P1 इज इक्वल टू V1 ऊपर रहेगा, याद रखना, V2 नीचे रहेगा, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन रहेगा ये, P2 यहाँ P1 यहाँ, तो V1 यहाँ V2, पावर गामा दे दो। तो P2 कितना दिया हुआ है, P2 तो हमें पूछा ही गया है। P1 आपको दिया हुआ है 2 इंटू, देख लेना यूनिट आपकी SI यूनिट में हो चीज़ें, इज इक्वल टू V1, आपको V दिया हुआ है, और जो V2 है ये इसको V1 ले लो, और ये फाइनल वाले को, बाद वाले प्रोसेस को V2 ले लो, ठीक है। ये V/2 है, by 2 है, ठीक है। और तुम्हें गामा की वैल्यू 1.41 दिया हुआ है, तो V से V यहाँ कट जाएगा, ये 2 ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, V से V तो कट ही रहा है, 2 बचेगा। तो P2/2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 1.41। तो यहाँ पे ये घबराना मत, इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है, देखो 2 के ऊपर 1.41 की वैल्यू 2.66 दी गई है। तो P2 इज इक्वल टू 2.66, 2 की पावर 1.41 की वैल्यू 2.66 दी गई है, इंटू 2 इंटू 10⁵, और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ ए गैस, 1 लीटर ऑफ ए गैस whose initial pressure is this, compressed till the pressure become 2 atmosphere, ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ गैस यानी वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 1 लीटर, तो 1 लीटर को हम किस में बदल लेंगे, m³ में बदल लेंगे, मीटर क्यूब बदल लेंगे, बाई मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब डिवाइड बाई 1000 करके। और इस 1 एटमॉस्फेरिक इस कॉम्प्रेस यानी P1 तुम्हें दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10⁻1 इंटू 10⁵, याद रखना, ठीक है ना। ये भी आप चलो फॉर्मूला लिस्ट में लगा लेना या कहीं पर रिकॉर्ड कर देना, ठीक है ना। टिल द प्रेशर बिकम 2 एटमॉस्फेरिक, तो P2 हो जाएगा 2 इंटू 10⁵, इफ, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बाद में क्या बोल रहे हैं, बाद में कह रहा है कि इफ़ गैस बी कॉम्प्रेस स्लोली एंड सडनली, दो केस हैं, एक स्लोली वाला है और एक सडनली वाला केस है, ठीक है। तो बताओ व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम, मतलब V2 तुम्हें पूछा गया, कुल मिला के V2 पूछा गया। तो स्लोली का मतलब मैंने क्या बताया था, स्लोली आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोली मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। तो यहाँ पे मारना पड़ेगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2।
अब भाई यहाँ पे अब बताने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, आपको करना है क्या है, तुम्हें P1 P2 दिया हुआ है, तुम्हें V1 दिया हुआ है, V2 निकालना है। कहीं पर कुछ कन्वर्जन जो था 1 लीटर वाला वो तो मैंने कर ही दिया है, बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर सडनली रहा, सडनली का मतलब क्या मैंने बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस। सडनली का मतलब मैंने क्या बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस। P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर V1 रहेगा, नीचे V2 की पावर गामा, ठीक है ना। तो P2 P1 डाल देना, V1 तुम्हें दिया ही हुआ है, V1 डाल देना, V2 तुम्हें निकालना है, अच्छा अब यहाँ पर जो गामा की वैल्यू तुम्हें दी गई है, गामा की वैल्यू दी है 1.4, ठीक है, वो गामा की वैल्यू 1.4 दी। चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो जो फंस हो रहा था, देखो फंसोगे क्या, इसमें फंसोगे, क्यों फंसोगे, देखो रीज़न बता रहा हूँ मैं। आपने P2 लिखा 2 इंटू 10⁵ और P1 लिखा 1 इंटू 10⁵। चलो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 के ये तो गया। अंदर V1 लिखोगे 1 इंटू 10⁻³ नीचे है V2 और पावर है 1.4। हाँ, अब यहाँ पर तुम फंसोगे, इसको सॉल्व करने में फंसोगे ये कि यार यहाँ पर तो अननोन वैल्यू आ गई V2। अब इसकी पावर एक तो डेसिमल में, एक तो पावर अगर नॉर्मल होती तो चल जाता, चलो स्क्वायर होता, ये भी स्क्वायर होता, ये भी स्क्वायर होता, फिर हम लेफ्ट राइट मार के अंडर रूट मार के करते, लेकिन ये तो पावर तो डेसिमल में दी है। सर इसको अब कैसे सॉल्व करें, ये पावर किस में दी गई है, ये पावर दी गई है डेसिमल में, ठीक है ना, समझे कि समझे। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए पावर जो है ना, ओवरऑल होल पावर है, होल पावर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। होल पावर कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब पावर ट्रांसफ़र होती है अदर साइड, जिस तरह इक्वल टू के इक्वेशन के रूल होते हैं ना हमारे, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, स्क्वायर का रूट, रूट का स्क्वायर, तो पावर का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 2 के ऊपर बैठ जाएगी 1/1.4, ऐसे बैठ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई V2। अब V2 इधर ला सकते हो, है ना, तो V2 इधर आ जाएगा, 10⁻³ मतलब 1/1000 ही हुआ, है ना, 1/1000 इंटू 2 के ऊपर पावर 1/1.4 बैठी हुई है, और 2 के ऊपर 1.14 वैल्यू दी गई है, 2.66 दी गई है तुम्हें। ये कौन बना था, 0.5 कहाँ पे गलती हुई, चेक कर लेंगे। ओके, देखते हैं कहाँ गलती हुई है। हमारा क्या था, P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। चेक कर लो सही किया गलत किया है, देख लेते हैं। चलो P2 कितना दिया, 2 की पावर 10 के 2 इंटू 10⁵, 1 लीटर गैस है, 2 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵, V1 आपको दिया गया है 1 इंटू 10⁻³ और V2 तुम्हें पूछा गया, नया वॉल्यूम पूछा गया है, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, V2 तुम्हें पूछा गया है, तो P2 इधर रखा है तो V2 नीचे रखा, सही है, सही है यहाँ तक तो। चलो पावर 1.4 चल रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो किया हमने सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग से मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो 0.5 के ऊपर गामा की वैल्यू दी गई, मतलब 0.5 1/1.4 की वैल्यू 0.61 दी गई, तुम्हें 2 के ऊपर नहीं दी गई है, तुम्हें 2 के ऊपर नहीं दी गई है। हमारा क्या आ रहा है, 2 के ऊपर 1/1.4 आ रहा है, लेकिन दिया क्या गया, दिया गया 0.5 से, तो दिक्कत कोई नहीं है। आपको क्या करना है, जब यहाँ पर पहुँचे थे ना, कहाँ पर, ये वाले स्टेप तक में, ये स्टेप में पहुँचे थे ना, यहाँ पर क्योंकि पावर जो दी गई है 0.5 से दी गई है,
हमारा आ रहा है 2 के ऊपर से। अगर यही 2/1 है, यही अगर 1/2 हो जाए, ये रेसिप्रोकल हो जाए, तो 1/2 का मतलब ही क्या हुआ 0.5। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड को रेसिप्रोकल करो। कर सकते हो ना, ये खेल तो कर ही सकते हो। देखो पावर क्या लगी, पूरे ब्रैकेट होल में लगी हुई है। अगर पावर होल में लगी है, अगर पावर होल में लगी है तो रेसिप्रोकल कर सकते हो। पूरे फ्रैक्शन को पावर है तो दोनों साइड रेसिप्रोकल पलटा सकते हो। यहाँ नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, सिर्फ 2 के ऊपर पावर है, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो। आपको ये स्टेप में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और ये इसे इसलिए करना पड़ रहा है, लॉजिकली हमारा सही है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 2 के ऊपर की वैल्यू नहीं दी गई, पावर की 0.5 से दी गई थी। तो मैंने 2/1 का यहाँ कर लिया 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा V2/1 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 1.4 जो चल रहा है उसे चलाएंगे। ठीक है, ये रेसिप्रोकल क्या, या पावर में चेंजेस ना कर देना, 10 की पावर -3 नीचे ला और प्लस कर, सब गड़बड़ ना करना। हमने दोनों साइड को रेसिप्रोकल वाला फंक्शन लगाया है कि ये इसको रेसिप्रोकल किया तो वैसे वैसे फ्लिप हो जाएगा। फिर पावर होल में थी ना, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ठीक है, ये 0.5 हो गया, तो 0.5 पावर यहाँ 1.4 है, 1.4 थी, इधर आएगी क्या हो जाएगी, 1/1 रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/1.4। अब देखो 0.5 की वैल्यू दी गई है, 1/2 0.5 वैल्यू दी गई है, ये दी गई है V2/1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बच्चे कभी कोई गलती क्या कर देते हैं, मतलब जैसे कि 1 इंटू 10 की पावर -3 है, आपको क्या लगता है 10 की पावर -3 मतलब डिवाइड बाई 1000। तो बच्चे क्या करते हैं V2 डिवाइड बाई 1000, भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -3 के वापस नीचे डिवाइड बाई 1000 जाएगा। आज समझो जरा छोटी छोटी चीज़ों को, ये गलती कर देते हैं यार, डिवाइड में 1000 होता है, अरे भाई इसके नीचे वापस डिवाइड बाई और नीचे जाएगा, तब रेसिप्रोकल। तुम ऐसे सोचो 10 की पावर -3 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 की पावर +3, समझे, मतलब मल्टीप्लाई 1000 हो रहा है। तो खैर ये एक छोटी चीज़ बतानी थी, सिंप्लीफिकेशन बच्चे गलती करते हैं, बस इधर लाके इसको मल्टीप्लाई करा लेना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी चलो वैसे ही है, क्वेश्चन 7 भी, बस थोड़ा पावर से खेल दिया गया, पावर के सिंप्लीफिकेशन में खेल दिया गया छोटा, कि सर्टेन मास ऑफ एयर गामा ये है एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कॉम्प्रेस स्लोली, और दूसरा है सडनली। ठीक है ना, टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, पहले V था V, दूसरा V हो गया V/4, दूसरा V हो गया V/4। ओके, स्लोली पे भी करना है, सडनली पे भी करना है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है ऑफ एयर इन ईच केस, मतलब एडियाबेटिक और जो थर्मल दिया हुआ है, लेकिन इसे क्या तुम्हें टेम्परेचर से प्रेशर से दिया है कि टेम्परेचर से दिया है। ठीक है ना, किससे दिया हुआ है ये देखो, प्रेशर से दिया है कि टेम्परेचर से दिया हुआ है। तो तुम्हें रिलेशन जो दिया गया है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम से दिया गया है, सही है। तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम से नहीं दिया गया है, किससे दिया गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से दिया गया है। तो यहाँ पर भी दो कहानी वही है, सडन मतलब एडियाबेटिक, स्लो मतलब आइसोथर्मल। तो इसमें फॉर्मूले तुम्हारे बदल जाएंगे, क्योंकि अब रिलेशन प्रेशर से नहीं दिया है वॉल्यूम का, टेम्परेचर से दिया हुआ है। किससे दिया गया है, टेम्परेचर से दिया गया है। ठीक है ना, तो सडन के लिए मतलब एडियाबेटिक, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा V1/V2 के ऊपर पावर गामा -1 लगाएंगे और इक्वल करेंगे T2/T1। तो V1 है तो यहाँ T2 है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब देखो कहानी सेम रखना, जैसे P2/P1 है वैसे सेम T2/T1 रखना इज इक्वल टू V1/V2 रखना, लेकिन -1 कर देना। अगर टेम्परेचर है तो -1, बस इतना ही फर्क। P2 की जगह T2, P1 की जगह T1, V1/V2 सेम टू सेम अंदर रहेगा, ऊपर -1 कर देना। ठीक है, अब तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है तुम देख लो। तुम्हें दिया हुआ है वॉल्यूम तुम्हें दिया ही हुआ है, मतलब V ऊपर रखना V और नीचे रखना V/4, 1/4 हुआ है ना। ऊपर क्या रखना V रखना और नीचे V/4, तो V से V कट जाएगा, नीचे 4 ऊपर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऊपर 4 बचेगा। ठीक है ना, समझ गए। अब T2 T1 दिया है 27, T2 तुम्हें निकालना है। अब है गामा -1, गामा दिया 1.5, 1.5 -1 0.5, 0.5 का मतलब 1/2। भाई देखो यार, बहुत छोटी चीज़ समझानी पड़ती है आप लोगों को।
देखो v/4 गामा -1 इज इक्वल टू T2 हमें निकालना है, T1 है 27, तो v से v कट जाएगा, 4 रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, 4 का मतलब ही 2 की पावर 2, 4 का मतलब ही 2 की पावर 2, गामा 1.5 1.5 -1 0.5 0.5 क्या मैं 1/2 नहीं लिख दूंगा? हाँ भाई 1.5 -1 गामा 1.5 दिया हुआ है, देखो 1.5 दिया हुआ है, तो 0.1 1/2, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ सडनली वाला ना, हाँ सडनली वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस एक काम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो इसको केल्विन में खाली बदल लेना, 27 प्लस क्या कर लेना 273 कर लेना, ठीक है। इतनी कहानी तो कर ही सकते हो यार, है ना। 27 सेल्सियस में दिया हुआ था, तो किसे बदल लोगे, इसे केल्विन बदल लेना, क्या कर दोगे +273 कर दो, इसे पता ही है ना टेम्परेचर सेल्सियस को केल्विन बदलना, +273 करना है, तो ये हो जाएगा 300। तो 300 इंटू 2 समझ, 2 तो ये हो जाएगा 600, 600 क्या आ जाएगा केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब उसे तुम्हें सेल्सियस में दिखाना है तो -273 कर लो, वापस केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग बताओ। अगर तुम्हें सेल्सियस में दिखाना है तो क्या करोगे बोलो, सेल्सियस में दिखाना है किससे माइनस करोगे, केल्विन को माइनस कर लोगे 273, तो वापस सेल्सियस में आ जाएगा, -273 करोगे। तो खैर केल्विन में दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेल्सियस में पूछ है सेल्सियस में ही दिखाओ तो ठीक है, आप 273 वापस माइनस, लेकिन पहले कन्वर्ट करना फिर से माइनस कर देना, ठीक है। तो ये तो केस हो गया सडनली वाला, सेकंड केस मैंने सडनली का मतलब एडियाबेटिक, सडनली मतलब एडियाबेटिक, ठीक है। अब स्लो वाला देखो, अगर स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है तो स्लो प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। स्लो प्रोसेस का मतलब ही क्या हुआ भाई, हमें रिलेशन किससे दिखाना है, हमें फिलहाल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से दिखाना है, वॉल्यूम में प्रेशर से नहीं दिखाना है। वॉल्यूम प्रेशर में दोनों अलग अलग फॉर्मूले थे, वॉल्यूम प्रेशर दोनों अलग अलग है, स्लो सडन, स्लो एंड सडन वॉल्यूम। लेकिन जब आप स्लो प्रोसेस की बात करोगे वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो स्लो प्रोसेस का मतलब ही होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब ही यही होता है स्लो प्रोसेस का। तो स्लो प्रोसेस में T2 नया टेम्परेचर पूछ रहा है, तो भाई जो टेम्परेचर है 27 वही का वही रहने वाला है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। आपको रीज़न बताना है, इन स्लो प्रोसेस इन आइथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर कोई बदलाव नहीं आएगा, पूरा पूरा वॉल्यूम खा जाएगा, ठीक है। तो बस इतना कर लेना फिलहाल तो।